वेल स्टूडेंट्स, आज हम बस इतना कर लो सीरीज़ का सेकंड वीडियो को देखेंगे और इसमें हम शेयर वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें फॉर फ्यूचर वाली एंट्री बनती। पिछली सीरीज़ में भी हमने यही किया था और आज भी हम यही करेंगे। ये टी एस ग्रवाल की बुक है, 2022 का एडिशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेंगे, है ना। बहुत ध्यान से समझें, वीडियो को देखें। आई होप आपको एकदम क्लियर होंगी सारी बात। क्वेश्चन नंबर 55 का फर्स्ट पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट खींचने आप पेपर का पूरे का, तो आगे क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, आपको आसानी रहेगी। अब ले इसका स्क्रीनशॉट, देखिए बेटा जी। द डायरेक्टर्स ऑफ देवेंद्र लिमिटेड रिजॉल्व्ड ऑन 1 जनवरी 2010 that 100 shares of 10 each, 8 called up, be forfeited, paid up be forfeited for non-payment of first call of 2 rupees. On 1st February, 60 of these shares were reissued at the rate 7 per share, fully paid up. तो बहुत सीधी बात, पहले इसकी समरी लिख लेंगे हम, है ना। हमसे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले समरी लिख लें हम, कितने शेयर हमने फॉरफिट किए हैं पहले ये देखें इसमें। वो कह रहे हैं द डायरेक्टर्स ऑफ देवेंद्रा लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2010 100 इक्विटी शेयर, तो 100 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, 100 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच, पेड, और फिर लिखें आप नॉन पेमेंट, पेड नॉन पेमेंट। साफ साफ कह रहा है वो हमसे 8 पेड अप भी फॉरफिटेड, 8 पेड अप हैं तो 8 पेड में आ जाएंगे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 रुपीज़ फाइनल कॉल, 2 फाइनल कॉल के नॉन पेमेंट है। अब आप बहुत अच्छे जानते हैं, कॉलम खींच लेंगे हम, डेट पर्टिकुलर LF रुपये डेबिट रुपये क्रेडिट। यहाँ डेट गिवन है आपको 2010 और जनवरी 1 जनवरी को है। हमने 100 इक्विटी शेयर फॉरफिट किए हैं, तो ये ध्यान रखें, पेड का मतलब होता है फॉर फीचर, तो ये तो फॉर फीचर का आगे आ जाएगी। ये नॉन पेमेंट होता है, ये ऐसे नाम लिखा जाएगा। और कैपिटल डेबिट हो जाएगी जब हम फॉरफिट करेंगे शेयर। जब कंपनी फॉरफिट करती है तो कंपनी की शेयर क्या हो जाती है, कंपनी की शेयर कैपिटल घट जाएगी, तो शेयर कैपिटल हो जाएगी डेबिट यहाँ, क्योंकि कंपनी फॉरफिट कर रही तो कंपनी कैपिटल हो जाएगी डेबिट यहाँ, है ना। तो सीधी सीधी एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, और जो नहीं मिला उसका नाम टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक, फॉर 100 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। अब इसमें कितने शेयर है हमारे पास, 100 शेयर है, एक शेयर 10 रुपीज़ का है, तो 1000 रुपीज़ तो कैपिटल का आगे आ जाएंगे। फॉर फीचर में ये वाली अमाउंट, पेड वाली अमाउंट जो है, तो 100 शेयर है 8 रुपीज़ के हिसाब से, 800 रुपीज़ यहाँ जाएंगे। और फाइनल कॉल कितने की है, 2 रुपीज़ की, तो 2 रुपीज़ के साथ 200 रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे। अब बाद में क्या करा वो हमसे, वो कह रहा है कि साहब 60 ऑफ दी शेयर्स 1 फेब को वर रीइशूड 7 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप। आपने 7 का बेचे, फुल्ली पेड अप, 10 रुपीज़ का शेयर 7 बेचा, तो 3 रुपीज़ का हो गया इसमें हमें लॉस, है ना। तो बेचिए, कब बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं 1 फेब को, तो 1 फेब जब बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। नुकसान हो रहा है तो नुकसान शेयर फॉर फीचर के नाम से लिखा जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर फ़ायदा होता है तो प्रीमियम के नाम से क्रेडिट होता है। अब नरेशन लिख दीजिए, फॉर 60 शेयर रीइशूड एट द रेट 7 ईच फुल्ली पेड अप। अब आप आइए, कितने शेयर हमारे पास, 60 शेयर है और 7 रुपीज़ के हिसाब से 420, 420, 60 शेयर है, 2 रुपीज़ 3 का लॉस हुआ हमें 180 का, और 60 शेयर है, कैपिटल 10 रुपीज़ की है, तो 600 रुपीज़, है ना। ये हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, 60 शेयर है 7 रुपीज़ के हिसाब से, तो 420 हो जाएगा। नुकसान हो गया हमें 30 का, 60 इंटू 3 180, और 2 शेयर कैपिटल 60 इंटू 10 600 रुपीज़ हो जाएगा। अब अगली एंट्री बनेगी ट्रांसफ़र करने की, बैलेंस, है ना। तो बैलेंस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व में आपका बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ, क्या प्रॉब्लम है कि फॉरफिट तो किए थे हमने 100 शेयर, फॉरफिट कितने किए थे 100 शेयर, और रीइशू किए हमने 60 शेयर, तो यहाँ तो 100 का बैलेंस और ये 60 का है, तो हमें इस 100 को पहले 60 कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वर्किंग नोट्स में आ जाएंगे हम,
शेयर फॉर फीचर ऑफ 60 शेयर्स। 60 का निकालिए कैसे, 800 अपॉन ये है 100 का और हमें 60 का निकालना है, तो ये हो जाएगा 480। अब निकाल देंगे कैपिटल रिजर्व। 480 माइनस डेबिट कितने रुपए से हो रहा है, 180 से, तो 480 माइनस 180 इज इक्वल टू 300। तो 300 रुपीज़ से हमारी एंट्री बन जाएगी। नरेशन आ जाएगी फॉर बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आई होप सिंपल था क्वेश्चन, था सबकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, इसका 55 का सेकेंड पार्ट देखें इसके बाद। अब आप देखिए क्या कह रहा है इसमें हमसे वो। वीरेंद्र लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 100 ईच। 60 कॉल्ड, अब कॉल्ड कितना, 60 कॉल्ड है। अब हम 60 से मतलब है इशूड एट पार टू मुकेश ऑन विच ही हैड पेड ₹20 पर शेयर। 20 पेड कर दिया, तो जो पेड कर दिया वो तो आ जाएगा फॉर फ्यूचर में। आउट ऑफ दीज 15 शेयर वर री इशूड टू संजीव एज 60 पेड अप फॉर ₹45। 60 का शेयर बेटे हमने 45 बेच दिया, तो हमें 15 रुपीज़ का इस पर लॉस हो रहा है। तो चलिए पहले समरी लिख लें कैसे कैसे करा, बहुत सीधी सी बात करेंगे। कितने शेयर हमारे इसमें, 20 शेयर। समरी पाए 20 शेयर एट द रेट 10 ईच एट द रेट 100 ईच, कॉमा 60 कॉल्ड अप। अब हमें 100 से मतलब नहीं, 60 से मतलब है, इसे काट देंगे हम। पेड नॉन पेमेंट। पेड का मतलब क्या बताया था मैंने, पेड का मतलब है फॉर फ्यूचर, तो ये फॉर फ्यूचर का अमाउंट लिखी जाएगी, ये नॉन पेमेंट। साफ लिखा है ऑन विच ही हैड पेड 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ पेड कर दिया इसने, इसका मतलब कितने रुपए नहीं दिए हमें, 60 में से 20 दे दिए, तो कितने दिए, 40 रुपीज़ नहीं दिए, है ना। कोई नाम नहीं है, कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स के नाम से आ जाएगा अभी हमारा, है ना। तो आ जाइए, एंट्री क्या बनेगी, पहले डेट डाल दी, डेट है नहीं कुछ भी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम की नहीं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, और जो नहीं मिला उसका नाम, क्या नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, कॉल्स इन, टू कॉल्स इन एरियर्स। अब कितने शेयर है हमारे पास, 20 शेयर है, एक शेयर है 60 रुपीज़ का, तो 1200 रुपीज़ हो जाएंगे। फॉर फ्यूचर में क्या, जो पेड हो गया है, तो 20 इंटू 20 यानी 400 रुपीज़ हो जाएगा, और कॉल्स इन 20 इंटू 40 यानी कि 800 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक बेटे जी। अब हमने क्या करा, आपने बेच दिए हैं इसमें, कितने शेयर बेच दिए हमने, 15 शेयर बेच दिए हैं, 60 का शेयर 45 में, तो 15 रुपीज़ का हमें इस पर लॉस हो गया, है ना। जब हम बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बैंक अकाउंट डेबिट में 60, सीधी बात है, हमने शेयर बेचे हैं, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, कितने शेयर बेच रहे हैं, इसमें 15 शेयर बेच रहे हैं 45 रुपीज़ के हिसाब से। 15 शेयर है हमारे, 15 रुपीज़ का इस पर हमें लॉस हो रहा है, चूँकि, है ना। तो सीधी सी बात कर लें, 225 और ये 675, और ये हो जाएगा 15 इंटू 60, 900 रुपीज़। ठीक, अब अगली ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने की एंट्री सीधी सीधी बनेगी, बहुत आसान थी। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बड़े क्वेश्चन भी आपसे तभी हो पाएंगे जब अगर ये छोटे, अगर आपसे फॉर फ्यूचर की एंट्री अच्छे से समझ में आ गई। फिर प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, आप देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। फॉर फीट तो किए हैं 20, री इशू किए हैं 15, तो यहाँ जो फॉर फ्यूचर है वो तो 15 का, 20 का बैलेंस है, और ये 15 का है, तो पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा पहले। तो वर्किंग नोट्स में आ जाएंगे, शेयर फॉर फ्यूचर ऑफ 15 शेयर इज इक्वल टू 400 अपॉन 20 इंटू 15 इज इक्वल टू 300। ये 300 बैठ रहा है इसका। अब हम निकालेंगे कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व कितना, 300 में से ये फॉर फ्यूचर घटा देंगे डेबिट वाला, 225, तो बचा 75। तो 75 रुपीज़ से हमारी सीधी सी एंट्री बन जाएगी ट्रांसफर करने की। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 75 फॉर बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी देखिए आप जरा, 56 क्वेश्चन।
KBC लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड है तो 8 से मतलब है हेल्ड बाई अमित फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल मनी ऑफ 3 रुपीज़, सेकंड कॉल नहीं दी हमने 3 रुपये की। दी शेयर वर रीइशूड टू जॉली फॉर 10 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप, जॉली को भेज दिया आपने 10 रुपीज़ के, 10 का शेयर 10 में भेज दिया बेटा ना। तो आ जाइए 56 का फर्स्ट पार्ट। कितने शेयर हैं इसमें आप देख रहे हैं, ये देखिए ध्यान से, 300 शेयर एट द रेट 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, पेड नॉन पेमेंट, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल मनी 3 रुपीज़, 3 रुपये सेकंड कॉल के नहीं दिए तो 3 सेकंड कॉल। अब 10 का था, 8 का था, अब 8 का 10 का नहीं मानेंगे हम, 8 का माना जाएगा, 8 में 3 नहीं दिए तो कितने 5 दे दिए, 5 यहाँ जाएंगे सीधे एवेंट्री, पेड में आ जाएंगे, एवेंट्री बनाएंगे आप। तो ये फॉरफिचर का मतलब, पेड का मतलब तो फॉरफिचर होता है, शेयर कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल ही होता है ना, ये शेयर कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल ही है, तो ये शेयर कैपिटल ही कहलाएगी हमारी, ये डेबिट हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, और जो नहीं मिला उसका नाम, टू शेयर सेकंड कॉल, कितना, फॉर 300 शेयर फॉरफिटेड। अब आप आइए कितने शेयर हैं हमारे पास, ये 300 शेयर हैं और 8 रुपीज़ का कॉल्ड है, तो 8 से मतलब है 2400 रुपीज़। फॉरफिचर में क्या लिखेंगे, 300, ये पेड वाली अमाउंट 5 यानी 1500 रुपीज़, और 300 इंटू 3 के हिसाब से 900 रुपीज़। अब उसके बाद आपने बेच दिए, कितने रुपए के हिसाब से बेच दिया आपने बेटा, ये बेच दिए आपने, बेच दिए 10 रुपये के हिसाब से बेच दिया, फुल्ली पेड अप है, 10 का शेयर 10 में बेच दिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बेचिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगी। आप जानते हैं अगर नुकसान होता है तो फॉरफिचर के नाम से डेबिट होता है, और अगर फ़ायदा होता है तो फॉरफिचर के नाम, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के नाम से क्रेडिट होता है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो सीधी एंट्री बन जाएगी, फॉर 300 शेयर रीइशूड एट द रेट 10 ईच, फुल्ली पेड अप। अब 300 शेयर हैं 10 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 3000 रुपीज़ से एंट्री बन जाएगी। अब अगली एंट्री ट्रांसफर, जब भी बेच देंगे तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री तो 100% बननी ही बननी है ना। तो बेच दिया आपने, बना लीजिए अब ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या है ना, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट तो हो रहा 1500 रुपीज़ से ही है, और डेबिट में है ही नहीं, तो 1500 में से जब हम 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1500 ही बच जाएगा, तो बस 1500 से एंट्री बन जाएगी हमारी ये। आई होप बात क्लियर हुई, कोई नई बात नहीं थी ऐसी, अच्छा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट देखें आप इसका, वो कह रहा हमसे के लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाई भावना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 4 रुपीज़, दीज शेयर वर, सीधी बहुत सिंपल था क्वेश्चन है, 400 शेयर एट द रेट 10 ईच, पेड यानी फॉरफिचर, पेड मतलब फॉरफिचर, नॉन पेमेंट, साफ साफ, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 4 फाइनल कॉल, 10 में से 4 नहीं दिए तो कितनी दे दिया, 6 दे दिया, 6 फॉरफिचर में आ जाएंगे हमारे, है ना। अब सीधी एंट्री बना लीजिए आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, और जो नहीं मिला उसका नाम, टू शेयर फाइनल कॉल। अब कितने शेयर हैं आपके पास, 400 शेयर हैं और एक शेयर है 10 रुपीज़ का, तो कितने हो गए, 4000 हो जाएंगे। मैंने बताया ये शेयर जो होती हैं डेबिट होते हैं कैपिटल के नाम से, 4000 रुपीज़। अब फॉरफिचर में क्या लिखेंगे, जो पैसा हमें मिल गया, ये लिखे साहब फॉरफिचर का आगे 400 इंटू 6 यानी कि 2400 रुपीज़, और जो नॉन पेमेंट है वो नॉन पेमेंट के नाम से आ जाएगा 1600 रुपीज़। अब आपने क्या करा है, बेच दिए आपने, दी शेयर वर री इशूड
12 रुपीज़ के हिसाब से बेच दिए, यानी आपको 12 का बेचने का मतलब क्या हो गया, 12 का मतलब हो गया कि हमें इस पर 2 रुपीज़ का फ़ायदे में बेच दिया। फ़ायदे का मतलब प्रीमियम हो गया बेटा, है ना। तो बेचो भाई, बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ठीक। अब बैंक अकाउंट 400 शेयर बेचा आपने 12 रुपीज़ के हिसाब से, तो 4800 रुपीज़। 400 शेयर तो जो कॉल्ड कितने का, 10 का कॉल्ड था, तो 10 कैपिटल आगे लिखे जाएंगे, यानी 4000 रुपीज़। और 400 शेयर 2 रुपये का आपका प्रीमियम है, तो 800 रुपीज़ हो जाएगा। अगली बनाएंगे आप ट्रांसफ़र करने की एंट्री, है ना। बना लीजिए ट्रांसफ़र करने की सीधी सी एंट्री थी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ भी वही बात है, फॉर फ्यूचर क्रेडिट तो हो रहा है इसमें हमारा, कितने रुपये हो रहा है फॉर फ्यूचर, 2400 से, 400 है, 400 का ही है, लेकिन डेबिट है ही नहीं, तो बस क्रेडिट में से 2400 में से हम डेबिट में 0 घटा देंगे, तो 2400 ही बच जाएगा, उससे ही हमारी एंट्री हो जाएगी 2400 से। एक बात और समझ लें, अगर सपोज कर लीजिए हम 300 बेचे होते हैं यहाँ, तो फिर हमें इसे फिर कन्वर्ट करना पड़ता, 2400 अपॉन 400 इंटू 300, तो 1800 निकल के आ जाता। उस 1800 में से यहाँ 0 था, तो 1800 में 0 घटाते हैं तो 1800 से एंट्री बन जाती है ना। ये चीज़ आपकी समझने की है इसके अंदर, है ना। तो आई होप मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए, ये 3 आपको समझ में आए होंगे, है ना। इन्हें बहुत ध्यान से करें आप, है ना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।